जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज हमने फिर देखा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थोड़ी एस्केलेशन ये दोबारा बढ़ी है। अगरचे एक हफ़्ता पूरा हो गया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एंड वेरी पेनफुल वाक़या था जो वहाँ पे हुआ है और उस पर इतने सारे टूरिस्ट बेचारे दे लॉस्ट देयर लाइव्स, फैमिलीज़ वो सफ़र करती हैं, बच्चे सफ़र करते हैं, पेरेंट्स एवरीबॉडी सफ़र्स। लिहाजा एक उनके साथ वी आल सिंपैथाइज विद द फैमिलीज़ जो विक्टम्स हैं, क्योंकि हमने जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ हमने अपने यहाँ भी देखी है कि कैसे ये इनोसेंट लोग जो हैं ना, पुअर मोस्टली हमारे यहाँ जो हैं गरीब लोग जो है वो टेररिज्म की कॉस्ट देते हैं, क्योंकि अमीर आदमी जो है वो उन जगहों पे पाए ही नहीं जाते जहाँ पर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लेकिन इंडिया में हमने देखा वहाँ पे उसमें इंडियन ये ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि वहाँ पर ये जो वाक़या हुआ है, वहाँ पे जो लोग हैं वो कंपेरेटिवली दे वर वेल ऑफ, और वो अपनी वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे, वेकेशंस के लिए आए थे, वट एवर। बहरहाल अमीर हूँ गरीब हूँ, सबका लहू तो लहू का रंग एक भी होता है, एक होता है, ट्रेजिडी जो है वो सिमिलर किस्म की है। अब हम देखते हैं कि वो दरमियान में हमने देखा कि शायद कोई पूरा इशू जो है थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और कहीं ना कहीं पे कोई सैनिटी जो है प्रिवेल कर रही है। स्पेशली पाकिस्तान ने जब ऑफ़र्स किए कि हम ये तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो ये वो स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो मोस्टली दुनिया के लोगों को पसंद है, या दुनिया के ममालिक जो हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया, या यूँ कह लें कि जो ममालिक फौरी तौर पर इसमें इंटरवीन किया है, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, जिसमें ऑफ कोर्स आपको पता ईरान भी थे, सऊदीज़ भी थे, दीगर ममालिक जो हैं जो अभी शायद रिकॉर्ड पे नहीं है, उन्होंने भी यही तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान को ऑफ़र करनी चाहिए कि हम तहकीकात के लिए राज़ी हैं। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो वॉलंटियर किया है तहकीकात के लिए, तो बताया जा रहा है, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा कोई बहर के हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनका भी था कि आप इस तरह के ऑफ़र करें, जिसको अमेरिकन ने भी अप्रिशिएट किया है, और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं, या उन्होंने चाइना ने किया है, जो मतलब ममालिक हैं जो इस खित्ते में भी हैं, मैटर करते हैं। लेकिन इंडिया में हम देख रहे हैं कि आज के उसके बाद थोड़ी सी एस्केलेशन दोबारा बढ़ी है। अब इंडिया जो है इस चीज़ में डिबेट में चला गया है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि पाकिस्तान को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। सबसे बड़ा एक इशू है, ये एरियल किया जाए कि मिसाइल यूज़ किए जाएँ, ग्राउंड फोर्सेस हैं वो यूज़ किए जाएँ, नेवी के ज़रिए कोई पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है फैसला होने में। आज कुछ उन्होंने चेंजेस भी किए, अपने एक जनरल को चेंज किया है जो नादरन उन कमांड के थे, जो वहाँ पर मौजूद थे जब ये वाक़या, उनकी जगह एक नए उनको भेजा गया है। जब आपसे बात हो रही है तो ये भी खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी एक बड़ी अहम मीटिंग उन्होंने कॉल की है, जिसमें आर्मी जो इंडियन आर्मी को फुल पावर्स दी गई हैं कि वो डिसाइड करें कि वो कब और कैसे पाकिस्तान पे अटैक लॉन्च करना चाहते हैं। सो सारी पावर्स हैव बीन शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ द आर्मी, कि आप जो मुनासिब समझें, जो आपको टाइमिंग है वो ठीक लगे। बल्कि मैं एक इंडियन चैनल देख रहा था, तो उन पे भी ये ख़तून न्यूज़ कास्टर जो है वो एक बात कह रही थी अपनी इंडियन अवाम से या मीडिया से कि आप ना दबाव डालें हमारी आर्मी पे या पॉलिटिकल एलीट पे कि फ़ौरी तौर पर एक्ट करें, रिएक्ट करें, और आप भी ज़रा देखें कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आर्मी को डिसाइड करना। सो उनके साइड पे ये है। अब सवाल ये है कि वो असल चीज़ है कि रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो है मेरा ख्याल है इस वक्त इंडियन जो हैं वो फेस कर रहे हैं। अपने भी उनके यहाँ इंटरनली तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन सवालात, और अपोजिशन स्पेशली जो है या मीडिया भी ऐसा ऐसा ये सवालात उठाना शुरू हो गया। सो वो जो एक एज था आपको फौरी तौर वाला, वो विक्टिम कार्ड जो था, वो लगता है ये कि विक्टिम कार्ड ऐसा ऐसा वो होता जा रहा है, बैक पे होता जा रहा है, और उस पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपके सामने आना शुरू हो गए। सो ज़रा इस पे बात करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रो बड़ा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं जिन्होंने आज मीटिंग की है, जिसमें उसके बाद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पावर्स दी कि आर्मी को रिस्पॉन्ड करें, तो किस तरह का रिस्पॉन्ड किया जाएगा, क्योंकि एक दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिस पे इंडियंस भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो आई विल कम टू दैट इशू एज़ वेल कि वो 3-4 क्या इशूज़ हैं जो इस वक्त इंडियंस को थोड़ी सी उनके लिए ये कर रहे हैं, फैसला करने में प्रॉब्लम पैदा कर। वी विल कम टू दैट। दूसरा ये है कि जनाब के पाकिस्तान का एतमाद जो है, आज आपने सुना होगा DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पॉन्सर किए जाते हैं। सारी टेप वगैरह वो चीज़ें वो आपने देख ही ली होंगी, सुन ही ली होंगी कि कैसे उन्होंने इसको कहा कि इस्टेब्लिश करने की, उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म हो रहा है ये बाहर से स्पॉन्सर्ड है या इंडिया से स्पॉन्सर्ड है। हमारे यहाँ जितने भी इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, या वो कहते हैं बलूचिस्तान से पंजाब तक, लाहौर तक, हम इसको टेररिज्म को हम बढ़ाएंगे, वो आपने देख ही लिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरा ख्याल है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसहाक डार साहब ने तकरीर की, दैट वाज मोर स्ट्रांग एंड मोर
कॉन्फिडेंस आपको नज़र आता है उसमें। जो पाकिस्तान पहले जो है हमने देखा है कि माजी में बहुत सारी चीज़ों पे अपोलोजेटिक रहता था पाकिस्तान जो है, और अपने दोस्तों के ज़रिए या उनके ज़रिए बातचीत को कूल या माहौल को, एनवायरनमेंट को काम करने की कोशिश माजी में होती है। कई दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया जो है फेस टू फेस, आई बॉल टू आई बॉल हुए हैं, लेकिन अब की दफ़ा हम देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज टोन जो है वो बड़ी डिफरेंट है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तानी हुक्मरान हो। और अब की दफ़ा वो नहीं हो रहे, मतलब वो टिट फॉर टैट हुआ है। जो इंडिया ने स्टेप्स लिए, पाकिस्तान ने मैच किया। हालांकि मेरी अपनी ज़ाती तौर पर ये राय थी, मैंने रात अपने प्रोग्राम में भी, अपने टीवी प्रोग्राम में ये बात की है कि जनाब कि बेहतर होता है पाकिस्तान जो है, बाकी ठीक है स्टेप्स लेने ज़रूरी होते हैं ताकि ये ना समझा जाए कि आप बिल्कुल ही अगली साइड ने आप रगड़ कर रख दिया। और पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह की सिचुएशन है, इंडियन लीडरशिप भी वहाँ पे अगर थोड़ा लीनियंट व्यू वो लेती है तो मीडिया और अवाम उन पर चढ़ जाती है, और अगर पाकिस्तान यहाँ पर ले अगर सॉफ्ट पोजीशन, यहाँ भी मसाइल होते हैं। लेकिन मेरा फिर भी व्यू था, जो मैंने अपने टीवी शो में बात की है, कि बेहतर होता पाकिस्तान जो है, जो यहाँ इंडियंस के वीज़े जो थे उनको आपको उन सस्पेंड या उनको एंड करने की ज़रूरत नहीं थी ना। आप ये कहते 48 घंटे में इंडियंस यहाँ से छोड़ दें, इंडियंस ने किया है, इट्स अप टू दैम। उनको लगता है कि ना आपके हमारे पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, बच्चे हैं, औरतें जो इलाज के लिए गए हुए हैं या दीगर लोग गए हैं, उनको उठाएँ, बिस्तर से उठाएं, उनको बसों में बिठाएं या जो कुछ करें और उनको पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ भेज दें। ये उनका अपना एक्ट है, वट एवर दे डू। मतलब हैड इट बीन इन माई पावर्स, तो मैं तो ये कहता, मैं कि ठीक है, जिन इंडियंस को हमने वीज़े दिए हैं जो पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है, लेट्स शो आवर एक मेच्योरिटी जो है ना, हम उसको शो करते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम, ठीक है, टिट फॉर टैट के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहीं पे रहें, जितने इंडियन महीने का वीज़ा है, 2 का है, 3 महीने के, वट एवर टाइम उनको लीगली अलाउड है, रहें भाई, जब तक आपके वीज़े हैं। हम आपके वीज़े नहीं कैंसिल कर रहे, दैट शुड हैव बीन डन माई ओपिनियन। ताकि वो जो इंडियंस इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं, उनके मीडिया और पॉलिटिशियंस जब उनको डिबेट करना चाहिए था आवाम को कि देखें पाकिस्तान ने तो हमारे साथ ये काम नहीं किया। सो ये मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए। बहरहाल रियासतें या हुकूमतों को मुझसे या आपसे पूछ के ये थोड़ा चलती हैं। सो इस पे आते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस जो है ये कहाँ से आया है इनमें। डार साहब ने आज जो हुई है और जिस तरह के रेजोल्यूशन और जिस तरह के उन्होंने मैचिंग रिस्पांस है, जिससे दोबारा हम देख रहे हैं खित्ते में एक एस्केलेशन की वहाँ से आई है, इस पे भी आते हैं। लेकिन इससे पहले एक और मैं इशू जो मेरा ख्याल है हम वेट कर रहे हैं, तो वो है कि इमरान खान साहब जो हैं साबिक़ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी ही इज़ ब्रोकन इज साइलेंस ऑन पाकिस्तान इंडिया कन्फ्लिक्ट जो इस वक्त है, राइजिंग इस टेंशन जो है, उनसे कुछ उनके वकील मिले हैं, तो खान साहब ने उनके ज़रिए वो डेफिनेटली तौर पर, क्योंकि पीटीआई का इनका सोशल मीडिया पे फिर वो इल्ज़ाम लग रहे थे कि जब पाकिस्तान इज़ इन द मिडल ऑफ सम क्राइसिस ऑफ इन द मिडल ऑफ सम एक वार लाइक सिचुएशन, तो पीटीआई जो है या उनके सिंपथाइज़र जो हैं, उनके सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, वो मीडिया कैंपेन में या ट्विटर सोशल मीडिया पे वो फिर एक वो कहते हैं सैडिस्ट एक प्लेयर से ले रहे हैं कि जनाब ठीक हो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब आपने ये किया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट ये करती रही अपने लोगों के साथ, लिहाजा हम आपका साथ देने के लिए कोई वो नहीं है, आप जाएँ अपनी जहाँ खुद लड़ें। बहुत सारे ऐसे मेरा ख्याल कमेंट्स है जिससे कोई हुकूमत पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं होगी। और इस वक्त कोई भी दुनिया का मुल्क जो है इन हालात में जब ये सारे सिचुएशन हो तो वो नहीं चाहते कि उनका तनकीद हो, नेगेटिवली हो, वट एवर द डोमेस्टिक सिचुएशन में भी। तो उस वक्त कहा जाता है कि आप अपने डिफरेंसेस भूल कर एक हो कि जो भी थ्रेट है, फॉरेन थ्रेट है, पहले उसको न्यूट्रलाइज करें। अपनी घर की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन पीटीआई पे ये आ रहा था कि नहीं, वो इमरान खान साहब की वजह से या पिछले 2-3 सालों में इस्टेब्लिशमेंट ने जो उन पर कार्रवाइयाँ की हैं उसके हवाले से नाखुश हैं, लिहाजा दे आर नॉट, मतलब वो एक तरह के न्यूट्रल हैं। अपने शहरी होते अब न्यूट्रल जब होते हैं तो मेरा ख्याल है इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर स्टेट के लिए भी और दीगर लोगों के लिए। खान साहब की इसलिए पार्टी का हम देख रहे हैं कि हालांकि उन्होंने इस बात को किया है, बैरिस्टर गौहर ने, उमर अयूब ने, दीगर लोगों ने इसकी उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ खड़े हैं एस्टैब्लिशमेंट के, लेकिन इफ्स एंड बट्स भी हैं। उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, बाकी की देख लें, वो थोड़े इफ्स एंड बट्स हैं। और अभी लंदन में जो मुजाहरा है उसमें पीटीआई के बताया जा रहा है कि वो लोग नहीं थे, वो भी दूर हैं कि जी हमारा कोई नहीं है, जब तक पीटीआई की कोर कमेटी में नहीं कहे कि हम इस पर नहीं आएंगे। सो उनकी तरफ से भी है सच पीटीआई जो है अपने को डिस्टेंस पर रख रही है। लेकिन स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर, दीगर ने दी हैं। उमर अयूब ने फिर सवाल भी उठाए डेफिनेट तौर पर, उनका हुकूमत भी उठाएँ कि झूठ बोल रही है, बुला बुला ये फ़लाँ चीज़ें कर रही है। सो अब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनकी, तो इमरान खान साहब ने तो वही उन्होंने किया है कि जनाब हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। बल्कि उनका ये कहना था कि इंडिया ने ये एग्रेशन करके या इस तरह का एग्रेसिव मोड दे के पाकिस्तानी कौम को यूनाइट कर दिया है, जो पहले उस बिटवीन 45 फार्म और 47 में वो खड़ी हुई थी, डिवाइडेड थी। सो इट माइट बी वेरी प्लीजिंग
स्टेटमेंट होगा ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत और सब के लिए कि खान साहब और उनकी पार्टी जो हैं इस मरले पे अपनी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर वो उधर जा रहे हैं। हालांकि उनको शिकायत भी है कि भाई इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमत उनके अच्छा सलूक नहीं कर रही, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके वकील हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। आज भी हमने देखा है वहाँ पर अडियाला के बहर जो है जिनके नाम थे उनको उन्होंने जेल अक़वाम ने नहीं मिलने दिया, जिस पर अलीमा खान और बाकी ने लॉन्ग मार्च भी किया टुवर्ड्स अडियाला जेल। सो वो समझते हैं कि इस वक्त जब यूनिटी की ज़रूरत है उस वक्त हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट एजेंसी जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो वो भी इस साइड पे देखते हैं कि जनाब कि आप इसके बावजूद या ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए, इस मौके पर यूनिटी की ज़रूरत है। स्पेशली ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द इंडियन, जो 2019 में हुआ था फरवरी में, दोनों तरफ से वज़ीर आज़म जो हैं जो फ़ज़ाई जंग हुई थी छोटी सी, तो इमरान खान साहब थे। सो उनका ये ख्याल है पार्टी का, PTI का, कि आपको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के, पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के पार्लियामेंट के अंदर आपको इमरान खान साहब जो हैं उनको बुलाना चाहिए, उनके बैठ के बात करें ताकि मैसेज एक जाए। लेकिन हुकूमत लगता है या इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में नहीं लग रही। वो आने वाले दिनों में शायद इस पर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो इस पे बहरहाल आते हैं। अभी भी मैं बात करूँगा ज़रा उस पर बैक टू, इससे पहले मैं इसहाक डार पे हूँ कि इसहाक डार साहब को ये अचानक इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, टोन, टेनर पाकिस्तान को कैसे मिली, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी न्यू डेवलपमेंट्स हैं विद इन लास्ट 24 आवर्स, जिसके बाद डार साहब जो है इस वक्त ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पाकिस्तान ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे आया है। और उसने एग्रेसिव मोड के साथ डार साहब ने तकरीर भी की, स्पीच भी की, जिससे जैसे मैंने कहा कि इसकी तरह दोबारा एस्केलेशन बढ़ी है। उससे पहले मैं ज़रा इंडियन में रिस्पॉन्ड पर जाना चाहता हूँ, वो बड़ा एक अहम टॉपिक है। अब सवाल यह है कि इंडियन जो है मेरे ख्याल में, माई रीडिंग, जो इनिशियल एक उनका होता है कि फौरी तौर पर आप एक्ट करते हैं, आपको अपने अवाम की, मीडिया की या दुनिया के ममालिक की आपको सिंपथीज़ मिलती होती है, फ़ौरन आपको विद इन 24 आवर्स आप उस पर कह देते हैं कि हमारे पे अटैक हुआ और हम ये अटैक उस पर कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ हमने देखी है कि आफ्टर 7 डेज़ इंडिया अभी स्टिल दे आर डिस्कसिंग कि हमें क्या करना चाहिए। उसके 2-3 रीज़न हो सकती हैं। एक तो जैसे मैंने कहा दुनिया के ममालिक जो हैं अक्सरियत ने यह कहा है कि पहले तहकीकात होनी चाहिए, हमें आप वो दें, सबूत दें, जो अभी तक सामने नहीं है कि इंडिया की तरफ से सबूत पेश नहीं किए गए। दिल्ली में भी बताया कि 100 के करीब डिप्लोमेट्स को बुला के उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ब्रीफिंग दी, लेकिन वहाँ भी ये सवाल हुआ कि जनाब कुछ आओ आप हमें एविडेंसेस दिखें। अमेरिकन के साबिक उनकी रॉबिन रफ़ील जो है टॉप डिप्लोमेट्स, उन्होंने भी ये बात की, चाइना भी यही कह रहा है, सऊदीज़, ईरान और कतर और बड़े UAE वगैरह और यहाँ पे हैं, वो सारे यूरोपियन ममालिक भी, UK भी इवन, कि भाई अब पहले सबूत दें, इसके बाद हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का फिर ही आप कोई बातचीत हो सकती है कि पाकिस्तान कितनी हद तक इसका ज़िम्मेदार है। और पाकिस्तान जब स्पेशली ऑफ़र कर चुका है, सो थोड़ा सा मसला उनके लिए मुश्किल हुआ है। लेकिन आप अपनी आवाम को इतना ज़्यादा चार्ज कर चुके हैं, नो दे नीड ब्लड। ये तो आवाम तो ऐसे ही होती है। अब आवाम को उभारना और नीचे ले जाना उनका ये थोड़ा मुश्किल होगा मोदी साहब को, उनकी पार्टी के लिए, कि उसको कैसे रिवर्स करें। वो कहते हैं अच्छा ये भी खौफ है कि आप अपनी मर्ज़ी से जंग शुरू कर सकते हैं, मर्ज़ी से बंद नहीं कर सकते। इफ़ यू अटैक पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है और 2019 में साबित भी किया उन्होंने कि हम दोबारा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो किस तरह का रिस्पॉन्ड किया जाए, दैट्स ए क्वेश्चन जो इस पर डिबेट हो रहा है इंडिया में, मेरा ख्याल है। और उन पर उनके नज़दीक 2-3 किस्म के हैं कि एरियल किया जाए, नेवी के ज़रिए किया जाए, ग्राउंड फोर्सेस यूज़ की जाएँ या मिसाइल यूज़ किए जाएँ। और इन तीनों चारों का साफ ज़रा जवाब आएगा, जो मैंने ये सबको पता है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ना इंडियंस को ना हमें। अब अगली एक उनको और है कि रिस्पॉन्ड आप करते हैं तो आप अगर टारगेट आप पिक करते हैं पाकिस्तान में, कौन कौन से टारगेट होंगे और उन टारगेट्स के नतीजे में आप क्या चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ मिलिट्री वो जो इंस्टॉलेशन है उनको हिट करेंगे पाकिस्तान की, या आप सिविलियंस को भी हिट करेंगे। अच्छा नंबर 2, नंबर 3 ये है कि क्या जब आप हिट करेंगे किसी ज़रिए के ज़रिए, आप मिसाइल के ज़रिए करें, ग्राउंड फोर्सेज या आपके फ़ज़ाया वगैरह अगर अटैक करती है, तो क्या कैजुअल्टीज़ होनी चाहिए पाकिस्तानी साइड्स पर, फ़ौजी कैजुअल्टीज़ या आपकी सिविलियन कैजुअल्टीज़। क्या आप मतलब आप क्या फ़ैसला ये करना है कि आपने ये जो अटैक करना है लास्ट टाइम बालाकोट टाइप करना है कि कोई ऐसी जगह पे अटैक किया जाए जहाँ पे कैजुअल्टीज़ ना हो, ताकि पाकिस्तान वापस रिस्पॉन्ड करे तो वो भी कैजुअल्टीज़ ना हो, इस तरह का कोई आप चाहते हैं। ये भी सोच रहा होगा भारत, डेफिनेटली दे माइट बी थिंकिंग ऑफ इट। अगर आप कैजुअल्टीज़ करते हैं, खुदा ना खास्ता अटैक ऐसा होता है, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को होगा कि हम कहाँ पे अटैक करें। हमारे अगर सिविलियन अटैक में आते हैं, कोई सिविलियन शहर किसी पे अटैक किया जाता है या किसी और कोई चीज़ पे, या इवन हमारे फ़ौजी हैं खुदा न खास्ता उन पे कोई इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो पाकिस्तान के लिए फिर होगा कि हम क्या टारगेट करें, हम किस पे करें। अगर शहर पे है, ये खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान दोबारा वो भी सिविलियन किसी शहर पर करेगा या उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर करेगा। सो दीज आर वेरी टफ क्वेश्चन। सबसे बड़ा सवाल ये होगा, डिबेट किया जा रहा होगा इंडिया में कि इस वक्त हम क्या करें कि हम कोई यहाँ पे ऐसे टारगेट हों
जहाँ पे सिविलियंस हों या फ़ौजी हों या कैजुअल्टीज़ हों या ना हों। तो मेरा ख्याल दैट्स वन ऑफ द मेजर इस वक्त क्वेश्चन है। और तब प्लस ये है कि इंडिया को इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे वो सपोर्ट नहीं मिल रही जिसकी तवक्को करते थे, बीइंग बिग कंट्री, कि हर मुल्क यही कह रहा है कि ना आपकी ठीक है, आपसे ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन पहले अपने इंटरनल वो कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, पहले कुछ सबूत दें, थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से फेयर जस्टिस के नाम पे वो 26 लोगों की वहाँ जो किलिंग्स हुई, वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स कंडेमनेबल, पर तमाम फैमिलीज़ का सिंपथी है। लेकिन उन 26 के बदले में ये ना हो कल को जैसे वार एक दफ़ा शुरू हो, इट नेवर एंड्स, कि 26 के बजाय कोई 26,000 लोग जो हैं कैजुअल्टीज़ ना हो जाए दोनों साइड से, खुदा न खास्ता, या बाज़ और जंग बहुत बढ़ जाती है तो लाखों में चीज़ें जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है आज तक दोनों इंडिया पाकिस्तान में इस तरह की जंगें नहीं लड़ी जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो मारे गए। दैट हैज़ बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अगर हम देखें वार तो कभी भी कोई हाथ से निकल सकती है, कि जब आप शुरू करते हैं वार आपकी मर्ज़ी होती है। इस वक्त इंडिया की है ना, इंडिया के हाथ में वार शुरू करनी है नहीं करनी, लेकिन वो कहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से वार शुरू कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जंग ख़त्म नहीं कर सकते। सो ये भी देख रहा होगा इंडिया, सोच रहा होगा कि हमने अगर वार शुरू की पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, फिर हमें करना पड़ेगा, फिर उन्हें करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट, ये कहाँ पे एंड होगा। अल्टीमेटली सीज़ फायर होगी सपोजली, सीज़ फायर के नतीजे में कितने सारे लोग जो हैं मतलब गॉड फॉर बीड्स अपनी जानें लूज़ कर चुके होंगे। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स जब भी आपने फैसला करना होता है। इसलिए इंडियन चैनल के न्यूज़ कास्टर वो ठीक कह रहे थे कि डोंट पुट योर आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर प्रेशर, के ये फौरी एक्ट करें, फौरी एक्ट करें। बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती हैं। दूसरे का भी रिस्पॉन्स आपने जहन में रखना होता है कि वो अपने आप को जितना भी आप माइटी और जितने पावरफुल समझ रहे हैं, अगला तो रिस्पॉन्ड करेगा। सो पाकिस्तान के पास भी इस तरह के हैं वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, या जहाज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, वॉरियर्स हैं, वट एवर यू मे नेम दैम, दे विल रिस्पॉन्ड, बिकॉज नेशनल डिग्निटी का मसला हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स मेरा ख्याल इंडिया को वो कर रहे हैं। नो कमिंग टू द लास्ट, डार साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। एक तो ये जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पहली दफ़ा हम देख रहे हैं इतनी अग्रेसिव उसके साथ वो रखा कि स्टेप्स लिए गए हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने भी ये किया था, फ़ौरन उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया था। मुश्किल फ़ैसला था इंडिया को लगता था ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था। हमारे जहाज़ भी गए थे और उनके भी एक अदमार गिराया गया था, वो भी हमने देखा हुआ है। तो अब की दफ़ा डार साहब को सपोर्ट मिली है, वो मेरा ख्याल पूरी दुनिया की सपोर्ट इनकरेजिंग है। स्पेशली चाइना की सपोर्ट जो है इट हैज़ बीन क्रूशल, सऊदीज़ की, ईरानियंस की, जैसे मैंने कहा तुर्की की, यूएई की, कतर की। सो ये फ्रेंडली मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान डिपेंड करता है और जिनके इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। ये नहीं है कि इंडिया के साथ नहीं है। सो दे आर इन ए पोजीशन कि दोनों मुल्कों पे वो दबाव डाल के वो कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान इज़ कमिंग क्लीन, जैसे आज उन्होंने कहा है कि हम दोबारा कहा है कि हम किस इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, या हम इस हमले के पीछे नहीं हैं, या हम सिंपथाइज़ करते हैं, हम कंडेम करते हैं। तो लिहाजा उनको एक लगा है कि अब की दफ़ा जो टोन टेनर है हमारे इस्टेब्लिशमेंट का या इनका, वो मुझे यही लग रहा है कि अब की दफ़ा कोई अगर खुदा न खास्ता वार हुई तो ये वार कोई 1-2 हमलों तक नहीं रुकेगी जैसे 2019 में हुआ था। ये नहीं होगा कि इंडियन प्लेन है वो अटैक करके चले जाएँ, हमारे चले जाएंगे, वो करके आ जाएंगे, दोनों बराबर पे पहलवान छूट जाएंगे। अब की दफ़ा मुझे नहीं लगता खुदा न खास्ता हुआ। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अपनी कैलकुलेशंस में, रीडिंग्स में, और अपनी तमाम ये फैसले सामने रख कर कि कौन सा रूट लेना है। हमने इन्वेस्टिगेशन वाला रूट लेना है या हमने एरियल एक रूट लेना है अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए। देखा जी हम गए हैं, बम करके आ गए। तो वो चीज़ें मेरा ख्याल है उससे निकल जाएंगी। आई होप कि बहुत सारे सीजन लोग हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तानी साइड्स पर भी हैं, दुनिया में भी हैं, कि वार्स किसी मसले का हल नहीं होती। आई एक्सपेक्ट कि दे विल फाइंड आउट सम रीजनेबल सोल्यूशन जिसमें दोनों मुल्कों के लिए ग्रेस भी हो, डिग्निटी भी इंटैक्ट रहे, और ये बैठ के लाइक एडल्ट्स इस मसले को सॉर्ट आउट करें। मतलब दैट्स द रीज़न कि आपको हुक्मरान बनाया गया, आपको बादशाह बनाया गया है। अब सियासतदान है, हम कॉमन लोग शायद उस तरह नहीं सोच सकते कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कैसे निकालने। आप लोग सोच सकते हैं। दैट्स यही वजह है कि आप हमारे बादशाह बने। अगर आपने जंग लड़नी है तो ये काम आप और मैं भी कर सकते हैं। फैसले करना है, वो जी जंग लड़ते हैं, आप और मैं कर लेते हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने फैसले करने, हमारी फ़ौज आपकी फ़ौज ने करना है, तो देन वी एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्राम दैम। मतलब ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमें चाहिए। इंसानी वो कहते हैं ना, चाइनीज़ द आर्ट ऑफ वार का वो जो राइटर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, बहादुर वो नहीं होते जंग लड़ते हैं, बहादुर वो होते हैं जो जंग से बचते होते हैं। अब ये बड़ी डीप बात है जिसको समझाया नहीं जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया। लेट्स होप, स्टे होपफुल।